आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ग्रासलैंड के सेकेंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स। अब देखिए, लैटिट्यूडनल का मतलब, अच्छा लैटिट्यूड का मतलब जो कि लेटा हुआ लाइन रहता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, और मिड लैटिट्यूडनल जोन कहा गया है। मिड लैटिट्यूडनल जोन का मतलब हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, इक्वेटर के आसपास। मिड लैटिट्यूडनल का मतलब क्या? लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ लाइन जो कि ईस्ट टू वेस्ट रहता है, लेकिन उसका मिड के बारे में बात कर रहा है, और मिड में हमारा क्या होगा? इक्वेटर ही होगा, तो वहां के बारे में ये बात कर रहा है। तो दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? यानी कि लैटिट्यूड के बीच वाले जगह में तो देखने को मिलेगा ही, प्लस ये कंटिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे हमारा एशिया क्या एक कंटिनेंट है, तो उस कंटिनेंट के अंदर आपको ये टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। उसके बाद यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ पे ना ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड में हमारे घास होते हैं, ग्रास, वो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि ज़्यादा छोटा होता है। छोटा तो होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होता है। छोटा है लेकिन धमाका बहुत बड़ा है ना, वैसा ही है। उसके बाद वाइल्ड बफेलोज यानी कि जंगली भैंस, है ना। उसके बाद फिर बिशन, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, यानी कि इस रीजन में आपको अलग अलग जानवर भी देखने को मिलेंगे। जैसे हो गया आपका वाइल्ड बफेलोज हो गया, बिशन हो गया, एंटीलोप्स हो गया, है ना, ये सब। एंटीलोप्स का मतलब एक तरीके का ना शायद लंगूर जैसा कुछ होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार का। चलिए, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारा आ गया एक नया थॉर्नी बुशेस। ये क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। थॉर्नी बुशेस में हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। मतलब कि थॉर्नी बुशेस आपको वैसे जगहों पे देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके से सूखा रेगिस्तान है। जैसे हमारे इंडिया के हम लोग बात करें तो राजस्थान, वहाँ पे क्या है, पहला बात तो वो डेजर्ट है, दूसरा बात वो बहुत ही ड्राई है, यानी कि सूखा हुआ है। तो थॉर्नी बुशेस वैसे ग्रासलैंड होते हैं जो कि लगभग आपको सूखे हुए रेगिस्तान जैसे देखने को लगेंगे, है ना, उस प्रकार का। तो मतलब कि ये हो गया थॉर्नी बुशेस वैसे रीजन में आपको देखने को मिलेंगे जहां पे कि गर्मी थोड़ा सा ज्यादा हो, प्लस डेजर्ट जैसा एरिया हो, है ना, मतलब कि दूर दूर तक बालू बालू जैसा एरिया हो, कुछ उस प्रकार का। ठीक है। उसके बाद द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। लेकिन यहाँ पे जो घास है ना वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। यहाँ पे जो घास होते हैं, अच्छा पहला बात तो ये कि यहाँ पे कहा गया है कि थॉर्नी बुशेस कहाँ पे पाया जाएगा? ड्राई डेजर्ट में। ड्राई डेजर्ट कहा गया है यहाँ पे। डेजर्ट का मतलब सूखा हुआ जगह होगा, है ना। तो पहला बात तो जब जगह ही सूखा हुआ है तो क्या यहाँ पे घास आपको हरा भरा देखने को मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे बरसात भी कम होता है, प्लस यहाँ पे बरसात भी कम होगा, प्लस यहाँ पे आपका जो हीट लाइट है, यानी कि जो सन का रोशनी है, वो भी बहुत कम आता है। अब जब दोनों चीज यहाँ पे कम है और प्लस आपका डेजर्ट वाला एरिया है, तो वैसी बात है यहाँ पे घास आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, है ना। याद रखिएगा, अब से सवाल ये पूछा जा सकता है कि थॉर्नी बुशेस वाले जगहों पर क्यों इतना कम ग्रास होता है। तो इसके पीछे आप 3 रीजन दे सकते हैं। पहला तो ये कि जगह डेजर्ट जैसा होता है, दूसरा बात बरसात कम होता है, और तीसरा बात टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि जला देने वाला गर्मी है वहाँ पे, इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पे घास नहीं उगाए जा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा थॉर्नी बुशेस के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे पोलर रीजन के बारे में और टंड्रा वेजिटेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।